तो यह एक फ्रैक्शन है, इसके बारे में हम समझ गए। इसका जो है मान इतना होता है परसेंटेज वैल्यू। इसका अगर 3 गुना हमको याद रखना है, समझिए इसका 3 गुना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/8 बराबर तो 12.5, इसका 3 गुना तो कितना हो जाएगा 37.5। इसका और 5 गुना आपको याद रखना चाहिए, समझिए 5 गुना बहुत यूज होता है एग्जाम में। तो समझिए इसका 5 गुना कितना होगा, पहले हम मन में कर लेंगे। 8/5, 8/5 है, यहाँ कितना है 8/5 है इसका, यानी कि 5 गुना। 1 गुना 12.5 तो 5 गुना 12 पंचे 60, समझ गए। यहाँ होगा 5, 12 पंचे 60, दोनों तरफ हम 5 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ हम 5 से गुना कर। अब जो है इसका नियम है कि हर जो है हमेशा अंश से बड़ा होगा, लेकिन अंश यहाँ बड़ा हो गया, इसको छोटा करने के लिए इसमें भाग देंगे। इसमें छोटा करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। कई बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ 2 बार में 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस सिस्टम को यहाँ जो किए हैं इसको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। कैसे, यह जो है यह यहाँ 2 से जो भाग दिया जाता है, ये पूर्णांक, मतलब यहाँ जो है मतलब जब बार में भाग लगता है इसको पूर्णांक में हम डालते हैं। यह जो है रिमाइंडर ऊपर आता है जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, यह पूर्णांक वाला पार्ट पूर्णांक में जुड़ जाता है। तो 62.5% हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे 62.5%। यह आपको याद रखना चाहिए। इसका 5 गुना 62.5, 1 गुना 12.5, 5 गुना 62.5, 1 गुना 12.5 तो 3 गुना 37.5, समझ गए। इसी प्रकार से अब 7 गुना आपको, इसी प्रकार से 7 गुना इसका क्या होगा देख लेते हैं। इसका 7 गुना, 1 गुना कितना होता है, 1 गुना अगर इतना होगा तो इसका 7 गुना, तो 7 से हम ऊपर मल्टीपल करेंगे 7/8, तो 7/8 1 गुना 12.5, 1 गुना 12.5 तो 7 गुना 7 8 56, 7 8 56, और इधर भी 7 से इससे गुना किया 7 8 56, सॉरी। अब इसको जो है 12 को 7 से गुना करेंगे, 12 7 84, 12 7 84, और 12 7 84, और इसको 7 से गुना किए तो इतना हो जाएगा, समझ गए। अब इसको जो है छोटा करना है, क्योंकि यह हमेशा बड़ा होता है, अंश से हर हमेशा बड़ा होता है। तो इसको छोटा करने के लिए हम कई बार में भाग दे सकते हैं, कई बार में दे सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, दुक्का पढ़ेंगे, दुक्का 2 दूनी 4, द्वितीया 6, 3 बार में 3 जो आएगा यहाँ मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, समझ गए। अब बचा कितना 3, 6 इसमें घटा है तो बचा 1 रिमाइंडर हो गया, इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे, समझ गए। और परसेंटेज का इसको जोड़ देंगे तो कई बार में 80 7 क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 80 7 87, 87.5%। इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा 87.5%, समझ गए। इसका मान हो जाएगा 87.5%। इतना 1/8 बराबर 12.5, तो 7/8 बराबर 87.5%। कितना 87.5%, इसको कहेंगे 87.5%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका 9 गुना हम सीख लेते हैं एक बार। इसका क्या करेंगे, 9 गुना क्या होगा, 1/8 इतना 1/8 12.5 9/8 कितना होगा, तो इसका 9 गुना है 9, 8 नमा 12, 12 नमा 108, इतना हो गया। अब यहाँ भी 12 से 9 से गुना करेंगे 9, अब 2 है यहाँ, इसको जो है हम छोटा करेंगे। छोटा करने का नियम कई बार में भाग लगेगा इसमें 2 से, तो 4 बार में लगेगा 8, तो 8 4 बार में लगा, कई बार में लगा 4 बार में, 4 यहाँ आ जाएगा। इसमें 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, ऊपर ही रह जाएगा 1, जो बचेगा 1 ऊपर रह जाएगा, या नीचे इसको लगा देंगे और इसमें परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 112.5% हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यह 3 मान रटा हुआ होना चाहिए। रटने का कोई मतलब, इसका प्रैक्टिस से इसको जो है इसमें समय देकर प्रैक्टिस कीजिएगा, यह आपका हो जाएगा, समझ गए। पहले आपको क्या बताए थे 1/8 इतना, तो 3/8 कितना, इसका 3 गुना 37.5%। अगर 1/8 12.5 इसका 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 62.5, कितना हो जाएगा 62.5%। अगर इसका 1 गुना इतना 1/8 इतना, 1/8 इतना, तो इसका 9 गुना, तो 9 गुना क्या हो जाएगा, इसका 7 गुना क्या हो जाएगा, तो इसका 7 गुना हो जाएगा
87, कितना 80 से 87.5%। इसी प्रकार से 9 गुना इसका हो जाएगा कितना, इसका 9 गुना हो जाएगा, इसका 9 गुना, तो 1 गुना बराबर 1/8 बराबर इतना, कितना 12.5, तो इसका 9 गुना, 12.5 का 9 गुना, 12 नमा 108 और इधर 9, 9 8 4 12, 112 यानी कि 12.5, 112.5। तो इस प्रकार से आप समझ गए मेन फ्रिक्शन यह है। इसी से हम मल्टीपल करके यह 3 आपको यह याद होना चाहिए, 1/8 इतना तो इतना, अब इसका 3 गुना इतना होगा, इसका 5 गुना इतना होगा, इसका 7 गुना इतना होगा, इसका 9 गुना इतना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यह फ्रिक्शन पहले था, मतलब बेसिक फ्रिक्शन, मतलब प्रारंभ में हम इसी को परसेंटेज में चेंज किए थे, उसके बाद इसका मल्टीपल सीखे, इसके बाद इसका क्या सीखे, मल्टीपल सीखे। अब क्या सीखना है इसमें सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। इसी को अगर हमको कोई कह दे, एक सवाल देते हैं, इसको बनाइए आप, समझ गए। यहाँ 1 लगा दे, 1 लगा दे, यहाँ आपको दे देगा, क्या दे देगा, यहाँ आपको देगा, कहेगा इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके हमको दिखाइए। अगर आपको ऐसे दे देगा, कहेगा इसको आप फ्रैक्शन में हमको चेंज करके दिखा दो। अगर आपको कितना दे देगा, कहेगा इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाइए, ये परसेंटेज में। और आपको क्या दे देगा, इसी में कहेगा आपको परसेंटेज में आप चेंज करके हमको दिखाइए। तो आप कैसे कीजिएगा, समझ गए। इसका तो 2-3 तरीका होता है, लेकिन जो सबसे सटीक तरीका है उसी नियम से आप लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक 1 बराबर परसेंटेज में इसको 100 करते हैं, 1 फ्रैक्शन को प्रतिशत में इसको 100% करते हैं, 100% करते हैं, समझिए 100% कहते हैं। और 2 को 200% कहते हैं, 3 को 300% कहते हैं, 3 को 300% कहते हैं, 4 को 400% कहते हैं, 5 को 500% कहते हैं। यह बात आप समझ गए होंगे, तो इसको समझ गए होंगे तो यह आराम से बनेगा। कैसे बनेगा आप देख लीजिए कैसे बनाना है। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, जैसे 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को इसमें ब्रेक कर लिए, 1 को 1 है तो यहाँ 100% हो जाएगा। और यहाँ कितना है इस पे फोकस कीजिए, यह हो जाएगा आपको, यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ लिखेंगे 62.62%। अच्छा 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मीनिंग 1% मतलब क्या, 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब क्या होगा, 100% मतलब 1। यह कितना है, कितना है, इसका क्या गुना है, 5 गुना। तो मतलब यह कितना है, 1/8 का होता है 12.5, इसका 5 गुना है तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुना इतना है, तो यहाँ कितना 5 से हमको गुना करेंगे, 8/5, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 8, समझ गए। इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 5 13 इतना हो जाएगा, समझ गए, 13/8%। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर एक बार हम समझाते हैं, आराम से समझिएगा, आराम से इस सवाल को हमको करना है। दूसरा लेते हैं, यह कितना है हमको देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। अब देखिए क्या देखना है, यहाँ जो है 1 होगा 100%, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेंगे कितना है, यह हो जाएगा आपको कितना, यह कितना गुना है, मतलब 8 का कितना गुना है, 8 का यह 9 गुना है, तो यहाँ 1 होगा, यह कितना है 8 का 9 गुना है, तो 9/8 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से गुना कर लेंगे। 100 मतलब क्या होता है, 100% मतलब 1, इसका मतलब क्या होता है, यह फ्रैक्शन वैल्यू है, इसके बारे में हम बताए हैं। 1/8 बराबर 12.5, तो इसका 9/8 बराबर इसका कितना गुना है, इसका जो है 9 गुना है, तो 9 गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 9 गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 8
12 नमा 108, और यहाँ जो है इसमें इसको छोटा करेंगे तो 4 बार में जाएगा। तो यह क्या होगा 8 4 12, यहाँ बच जाएगा इतना। इसको तो कहने का मतलब इसका यह फ्रैक्शन में रहे तो इसका मतलब यह होता है। तो अब इसको हम कर लेंगे इससे गुना, कितना होगा 8 8 5 8 होगा, 5 नहीं यहाँ 9 है, 8 से गुना किया और 9 जोड़ दिए, कितना हो गया 9 8 17/8। समझ गए। इस प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ 2 अंक तक देखेंगे, यहाँ कितना होगा 100%, यह जो है कितना 87, कितना गुना है 7 गुना, तो 7/8 हो जाएगा फ्रैक्शन में। समझ गए। इसको पहले लिख लीजिए आराम से, प्लस करके क्या लिखेंगे 87 87.5, इसका मतलब 1 फ्रैक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 7/8। तो इसको हम क्या करेंगे भिन्न के जोड़ कर लेंगे। समझ, इससे इसको गुना करेंगे, पूर्णांक बना लेंगे 8 8 7 15/8। उम्मीद करते हैं कि यह भी आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सवाल ऐसे ही पूछेगा, या तो आपको इसको कहेगा इसका इतना % क्या होगा, जैसे आपको सवाल में दे दिया इस प्रकार से इसमें सवाल पूछेगा। समझ गए। और एक इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद कुछ इस पे सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। इस पे अब हम सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट है, देखिए यह कितना मेन है, यह समझ गए, यह फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है 12.5। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें हम यह कर सकते हैं, इसका डबल करके एक कम या एक ज़्यादा, इसका डबल करेंगे 16 में एक बढ़ाएंगे 17/8, इसका डबल किए इतना हो गया, इसका ट्रिपल करेंगे 3 गुना, 3 किए तो 8 24, एक अधिक करेंगे तो 8 24 1 25। समझ गए। इसमें अब क्या करेंगे, इसका 5 गुना, इसका कितना कि 3 गुना, इसका 4 गुना करेंगे 40, 4 गुना 32 1 33। इसका पहले डबल करके एक बढ़ाए, इसका ट्रिपल करके एक बढ़ाए, इसका 4 गुना करके एक बढ़ाए, इसका 5 गुना करेंगे करके एक बढ़ाएंगे, 8 5 40 1 41। इसका 6 गुना भी कर सकते हैं, 8 6 48, 8 6 48 49। इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। तो यह फ्रैक्शन आपको मिल जाए तो इसको परसेंटेज में, यह समझ गए, डबल से एक अधिक करना, इसका डबल से एक कम करना, इसका 16 होगा, एक कम कर दिए 15, इसका डबल की। अब इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 24, एक कम कर देंगे 23 हो जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 32, एक कम कर देंगे, 32 में एक कम करेंगे तो 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 5 गुना करेंगे 40, एक कम कर देंगे 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका इस प्रकार से होता है। समझ गए। तो ऐसा सब अगर फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए, कहेगा कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो आपको बहुत समय लग सकता है और बनेगा भी नहीं। तो समझिए कैसे इसको करना है, आराम से देखना है। जैसे कि 17/8 है, सबसे पहली बात यह है, इसको परसेंटेज में आप चेंज करने के लिए कहेगा। तो कैसे कीजिएगा परसेंटेज में चेंज, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या है, यहाँ जो है हर जो है छोटा पड़ गया अंश से, तो इसको अंश को छोटा करना है, हर को बड़ा बनाना है। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो इसको करने का तरीका है, इसमें इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड कई बार में जाएगा, ये 4, यह जाएगा आपको 2 बार में। कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। 2 बार में 16 होता है, 16 इसमें घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 16 यहाँ से खींच लिए, यहाँ से 16 निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 1, और यह जो रहता है नीचे में वही डाल देंगे। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यह फ्रैक्शन में इसको हम क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 1 को बोलते हैं 100%, तो 2 को बोलेंगे 200%। अब देखिए यहाँ इसमें 8 करेंगे, क्या करेंगे 8 करेंगे, कितना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम बताए हैं कि 12.5 होता है। कितना होता है 12.5 होता है। तो 12.5 यहाँ हम लिखेंगे, तो 200 और 12.5 कितना होगा 200 12.5%। इस प्रकार से आप आराम से निकाल लीजिएगा विदिन सेकेंड में। समझिए, विदिन हाफ सेकेंड में, विदिन सेकेंड में, समझिए विदिन 2 सेकेंड में। इस प्रकार से अब जितना मतलब जल्दी आपका दिमाग क्लिक करेगा, अपना आराम से आप बना सकते हैं। तो इसके बाद इसको भी किसी को ले लीजिए, तो इसी प्रकार से हमको करना है। किसी को लेंगे तो इसको हम इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। अब मान के चलिए इसको ले लेंगे, सबसे बड़ा इसमें यही, तो इसको लेने का मतलब इससे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यह बड़ा है, समझिए, इससे इसको
यह बड़ा है, इसको छोटा करना है 8 से, तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ डिवाइड करके ही छोटा कर सकते हैं और कोई रूल नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कई बार में जाएगा, यह कितना है 8, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48। अब 48 इसमें घटाएंगे, 8 छक्का 48 बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 8। अब हो गया। अब यहाँ कितना है 6 है, 6 फ्रैक्शन में रहता है तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 600% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600%। और यह कितना 1/8 है तो इसको क्या कहेंगे 12.5%, इसको कहेंगे 12.5%। तो यह कितना हो जाएगा 600 12.5%। इस प्रकार से आप कितना ही बढ़ा दे तो यह तरीका से यह कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। यह कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, इसको जो है छोटा कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, छोटा करने का मतलब है डिवाइड करेंगे तो कई बार में जाएगा 6 बार में, समझिए। इससे मतलब इसमें 48 घटाए तो यहाँ कितना बचा 1 बचा और यह जो है सेम रह जाता है। जितना बार में लगाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, बस इसको ब्रेक कर लेंगे। मतलब यह कुछ फ्रैक्शन में है, इसको हम 6 फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में 600 बोलते हैं, समझ गए। इसको इसका मान तो आप जान लो कहते हैं, ऐसे बैठा लीजिएगा कि यह अधिक से मतलब इसका जो है मतलब अधिक से एक कुंज इसका अधिक है, अधिक मतलब इसका यह क्या है, यह जो है 6 गुना से एक अधिक है। अब जो है कम वाला हम सीखेंगे, तो कम वाला में क्या कॉन्सेप्ट है अब देख लेते हैं। इसी तरीका से हम इसको भी बनाएंगे यहाँ। अब इसका जो है इसका डबल से एक कम सीखेंगे। डबल से एक कम कितना होता है, 16 होगा, 15 हो जाएगा, समझ गए। इसका ट्रिपल कितना होगा 23 हो जाएगा। 8 या 24 एक कम कर लेंगे 23 हो जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे 32, एक कम कर लेंगे 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 9 गुना करेंगे 9 8 72, एक कम कर लेंगे 71/8। सबसे खतरनाक यही है, समझ गए। इससे आगे हमको नहीं जाना है, 9 तक जाना है, बात समझ गए। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ कितना है 71/8 है, यहाँ कितना है 71/8 है, 71/8 है। अब क्या हो गया, यह बड़ा हो गया, यह बड़ा हो गया, यानी कि हर से अंश बड़ा हो गया, हर से अंश बड़ा हो गया, समझ गए। हर से अंश बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, हर से छोटा करना है। छोटा करने का नियम क्या है, छोटा करने का नियम हम आपको बताएं। छोटा करने का नियम क्या होता है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बार में लगेगा 8 9 72। कितना बार में लगेगा 8 9 72। यहाँ से 72 है, नहीं लगेगा 8 9 72 नहीं लगेगा। 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, समझ गए। 8 8 64, 8 9 72 लग जाएगा। 8 9 72, यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ जो है 72 हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे 8 9 72 इसमें घटाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे 1/8 लिख देंगे। देखिए अब घटा करना है। अब देखिए 8 9 72 हो 72, 8 9 72 हो गया, समझ गए। इसको क्या किए, इसमें 8 9 72 में घटाएंगे, क्या किए इसको ब्रेक करके लिख लिए। इसको 9 बार में हम भाग लगाए, 9 बार में 72 होता, लेकिन यहाँ 71 है तो भाग नहीं लगेगा, इसीलिए जो है 9 बार में लगाएंगे, यहाँ जो लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। अब 72 में घटाएंगे तो 71 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 900। क्या होगा 900%, 900% प्लस यह क्या हो जाएगा 12.5%। अब कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, क्योंकि माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा, इसमें घटाते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 12.5। इसमें 900 में 12.5 हम घटा लेते हैं, 900 में 12.5 हम घटा लेते हैं, 900 में 12.5 हम घटा लेते हैं, 900 में 12.5 अब घटाते हैं। नौ सौ में क्या करेंगे 12.5 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, एक कैरी लेंगे, मतलब एक पैसा लेंगे, कितना होगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पॉइंट, यहाँ कितना होगा 9 में 7, यहाँ कितना होगा 9 में 8, यहाँ 8 हो जाएगा। इतना हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ गए कितना हो जाएगा 887, 87.5%। कितना हो जाएगा 87.5%। अगर यह कॉन्सेप्ट आप समझिएगा तो कुछ ही मिनट में आप आराम से आंसर तक पहुँच जाइएगा, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। इसमें हम क्या क्या समझे अभी बताते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं, समझ गए। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद हिसाब बड़ा से बड़ा हिसाब अब बना सकते हैं, समझ गए। अब इसका बड़ा से बड़ा हिसाब बना सकते हैं अगर आपको कहीं दिया रहे। अब देखिए यह 23 है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटा करेंगे। छोटा क्या करेंगे, 8 हमको 23 नहीं मिलता है इसमें, 8 का टेबल में 24 मिलता है। कई बार में 24, 3 बार में। अब क्या करेंगे, ये तो 24 हो गया, एक घटाना है तो एक ऊपर में लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब होता है 300%। इसका मतलब क्या होता है, 3 मतलब 300%। इसका मतलब होता है 12.5%। इसका मतलब होता है 12.5%। इसमें हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इसमें घटा दीजिए, 12.5 घटा दीजिए। पहले 12 घटाइए तो कितना होगा, 300। पहले 12 इसमें घटाइए तो कितना होगा, 290 और 98 होगा, समझ गए। इसमें 98 होगा। अब 12 मतलब ये अधिक घटा लिए, कितना घटाए, 12 घटाए, समझ गए। तो यहाँ जो है आराम से इससे घटा लीजिए। देखिए सबसे पहली बात आप देखिए, ये कितना है, हमको 12 पहले घटा लेना, तो कितना होगा 298। अब इसमें जो है 98 का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि हम 12 घटा, अब इसमें जो है अब आधा घटाएंगे। कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, बच गया कितना, नहीं समझ में आता है, ऐसे समझिए। 300 में हम कितना घटाएंगे, 12.5 घटाएंगे। 12.5 घटाने का नियम क्या, यहाँ ले लेंगे, कितना होगा, 10 में 5, यहाँ कितना बचा, 9 में 7, यहाँ कितना बचा, 9 9 9, यहाँ कितना बचा, 9 बच्चा, 9 में गया 8, यहाँ 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ गए। इसको हम इतना लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा इसका। तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरा तरह समझ गए होंगे। तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। पहले जो है हम क्या घटाएंगे, एक अधिक करके, इसको घटाने का नियम है। अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ कितना है, ठीक है, समझ गए। पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो आप बरगला जाइएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, तो आप समझिएगा नहीं, समझ गए। तो इसका कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कर दिए। इसमें